सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर लर्निंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड आप लोगों की स्टडी भी बहुत मस्त चल रही होगी। वेल, ग्रुप वन की क्लास खत्म हुई 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक उतना कुछ भी खास रिवीजन नहीं हो पाया एंड बीच में इतने सारे गैप होने के कारण मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि क्या मैंने ग्रुप वन पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था। वेल, मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ, ऐसा फील होता है कि बहुत सारी चीज़ें भूल चुका हूँ या भूल रहा हूँ। और जब जीडो की रिवीजन करो तो कभी हो पाता है तो कभी नहीं हो पाता है, बिकॉज साइमल्टेनियसली जीडो का क्लास भी चल रहा है और उसे देखते देखते पूरा शाम तक बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो टाइम अगर बच भी जाता है तो जीवन का रिवीजन करने का मन नहीं करता है। सो बहुत मन के हिसाब से हो गया। अभी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जीवन और जीडी को साथ में मैनेज करूँ, बिकॉज जब इतने लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और अगर मैं ये सोच के रिवीजन नहीं करता हूँ कि जीडी को क्लास हो जाने के बाद दोनों को साथ में रिवीजन करेंगे, तो कितना ही रिवीजन कर पाऊंगा। जीडी को क्लास सितंबर एंड तक खत्म होगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स में कितना ही रिवीजन होगा। तो इसलिए हमें कैसे भी ना कैसे करके अभी दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। एंड रिवीजन करने के लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि कब क्या कैसे और कितना रिवीजन करना है। क्योंकि जब मैंने बीच में रिवीजन स्टार्ट किया था तो मुझे हमेशा सोचना पड़ता था, हाँ आज का रिवीजन करूँ, कल क्या रिवीजन करना है, आज कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये सब सोचना पड़ता था। तो इसलिए मैं एकदम प्रॉपर 3 मंथ का रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं इसे कितना ही फॉलो कर पाऊंगा, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसे फॉलो करूँ, बिकॉज मैंने अब तक बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि अभी मैं और टाइम वेस्ट करूँ। तो हाँ जी, ये बनकर रेडी हो चुका है, एकदम मस्त प्रॉपर्ली बना है। पूरे 2 आवर्स लग गए इसे बनाने में एंड ये मैंने इसके अकॉर्डिंग अपना कल का टू डू लिस्ट भी बना लिया हूँ। तो अभी मैं आपसे मिलता हूँ कल। तो जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अभी जस्ट मैं हाफ एन आवर का नैप लेकर उठा हूँ। उससे पहले मैंने ऑडिट का एनडीटी का रिवीजन किया था और फिर सो गया, बट मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज कि सुबह का टाइम था, सब सो रहे थे, तो पॉसिबल नहीं हो पाया रिकॉर्ड करने के लिए। बट एनीवे मैं ये बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या रिवीजन किया। ड्यूटी में तो मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस किया था, जो कि बहुत बेसिक एंड छोटा चैप्टर है, तो ये करने में मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, जल्दी हो गया था। और ऑडिट में मैंने क्या किया था, ऑडिट में मैंने ये रिवीजन किया था, फिर ये और ये भी एंड लास्ट ये मॉनिटरिंग भी। और ये मैंने इन दोनों का निमोनिक्स भी बनाया था, लाइक ये 8 पॉइंट को लर्न करने के लिए ये CPR बनाया था, और फिर ये एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को भी लर्न करने के लिए ये सर सीडी। तो जी फाइनली ये स्टार्टिंग का रिवीजन हो गया। बहुत छोटा है ऐसा एंड प्लस इजी है ऐसा, इसलिए बहुत जल्दी हो गया। तो अभी मैं आप लोग से मिलता हूँ फ्रेशन अप होने के बाद। 1 hour later. तो चलो, फ्रेशन अप हो गया, ब्रेकफास्ट कर लिया, कॉफ़ी पी लिया, टाइम पास कर लिया, सोशल मीडिया पे लोगों से इंटरेक्ट कर लिया। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को मैं अपना बैकलॉग अपडेट दे दूँ। देखो, क्वेश्चन का 1 लेक्चर बैकलॉग है, ऑडिट का 2 है। इन दोनों को कहीं बैकलॉग बोलेंगे। FMSM का 16 लेक्चर बैकलॉग है एंड बाकी का मैंने कवर कर लिया है। मीन्स ओवरऑल देखेंगे तो 40-45 आवर्स का बैकलॉग बचा है, जो कि अभी मैं कवर नहीं करूँगा, बिकॉज अभी मैंने रिवीजन स्टार्ट किया हो तो मैंने चाहता हूँ कि रिवीजन में बैकलॉग भी आए। तो अभी जो बैकलॉग बचा है उससे मैं धीरे धीरे जब एक्स्ट्रा टाइम बचेगा या फिर संडे को कवर कर लूँगा। एंड 2 PM तक ऑडिट एंड कॉल्स की क्लास हो जाती है। अभी मैं आप लोग से मिलता हूँ लंच करने के बाद। 1 hour later. तो जी मैं लंच कर लिया एंड ये मेरे लॉ के नोट्स भी आ गए, जो कि लगभग 1 वीक के बाद आया। तो कई दिनों से इसका वेट कर रहा था, आ गया आज। वैसे क्या ही इसमें अनबॉक्सिंग करने का है, नॉर्मल एग्जाम है। हाँ, ये बिल हो गया। वेलकम टू। बेसिकली इसमें एक चैलेंज दिया है कि लाइक अगर मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाकर रील अपलोड करता हूँ तो वो लोग मंथली का 3 रील्स को, जो क्रिएटिव रील्स हो उनके अकॉर्डिंग 3 रील्स को सिलेक्ट करेंगे एंड उनको अमेजोन वाउचर देंगे 500 रुपीज़ का। या बट मेरे काम का उतना नहीं है, तो इसको साइड कर दो एंड या मैं अनबॉक्सिंग। एंड ये वैसे मुझे क्वेश्चन बैंक का नीड नहीं था, मुझे सिर्फ समरी नोट चाहिए था, बट सर ने भी क्या ही करेंगे, सर ने भी कॉम्बो रखे तो लेना पड़ा। सो अभी मैं कल से लॉ का भी रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा एंड भाई सच बोल रहा हूँ, लॉ को मैंने अब तक इतना तगड़ा इग्नोर किया है कि ना, कि ये भी मुझसे नफरत करता है कि यार मैंने कितना इग्नोर किया है ये।
बट एनीवे मैं कल से लॉ का भी रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। और अभी मैं यूट्यूब पर एक ऐसी चीज़ देख रहा हूँ जो अभी इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, बट मुझे उसके बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं है। एंड ये चीज़ हमारे सब्सक्राइबर ने हमें सजेस्ट की है। तो जी लगभग 6 PM तक मैंने FM दोनों क्लास कवर कर लिया। FM क्लास छोटा था, वो लगभग 2 आवर्स का होता है, 2.5 आवर्स का होता है, बट आज का सिर्फ 1 आवर 20 मिनट्स का ही था, तो इसलिए जल्दी हो गया। तो हाँ, अभी मैं आप लोग से मिलता हूँ 1 आवर ब्रेक के बाद। 1 hour later. और ये मैं क्वेश्चन ओवरहेड चैप्टर का रिवीजन लेक्चर देख रहा हूँ, बिकॉज कि चैप्टर के ना कुछ कॉन्सेप्ट में ना मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो वन शॉट रिवीजन लेक्चर देख लेते। एंड ये रिवीजन हो गया, प्लस हमारे आज के सारे टास्क भी हो गए। A few moments later. और ये मैं पूरे डे को रिवाइज कर रहा हूँ, मीन्स मैंने आज के दिन जो भी पढ़ा था ना उसका क्विक रिवीजन कर रहा हूँ। और ये मैं उसी दिन कर पाता हूँ जिस दिन मेरे सारे टास्क टाइम से पहले हो जाते। वैसे मैंने रिवीजन के लिए आज जो चैप्टर्स लिए थे ना वो सारे बेसिक और इजी चैप्टर्स थे, इसीलिए जल्दी से हो गया। एंड कल के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, बिकॉज कल मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो मैंने आज रिवीजन किया। एंड कल का डे मेरे लिए डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा ही। सो देखते हैं कल का मैं सारे टास्क को कंप्लीट कर पाता हूँ या नहीं। सो हे गाइस, सेकंड टाइम गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हाँ जी, मैंने 3 डेज़ का ब्लॉग डाला है, सो एंजॉय करो। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अभी लॉ का रिवीजन कर रहा हूँ। एंड गाइस, मैं मॉर्निंग में थेरीज को इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ बिकॉज कि थेरीज मेरा बहुत वीक है एंड मेरी थेरीज से बहुत फटती है। मतलब कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को मैं कैसे भी तो हैंडल कर लूँगा, लेकिन थेरीज से ना मेरी बहुत फटती है। तो इसलिए अब कितने ही फटे, सिलना तो हमें ही पड़ेगा। इसलिए मैं अपना पीक प्रोडक्टिव आवर में थेरीज को ही करना प्रीफर करता हूँ। अभी जस्ट मैंने कुछ ही आवर्स पहले क्या 1 आवर पहले ही मैंने ये आंसर लर्न किया था। मतलब मैं भी अभी लॉ के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही कर रहा था, तो कुछ देर पहले मैंने लर्न किया, 1 घंटा पहले मैंने लर्न किया और अच्छे से मुझे लर्न था। मुझे पता कि मुझे बहुत अच्छे से आता है। स्टिल में जब लिख रहा था तो मैं कई सारे पॉइंट भूल जा रहा था, कई सारी चीज़ें मैं भूल जा रहा था यहाँ पर। तो जी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो हो गया यार। तो जी मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लियो। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं 3 क्वेश्चन की करूँगा, लेकिन अभी बहुत लेट हो रहा है, 8:30 होने को आ गया। मुझे जल्दी से फ्रेशन अप होना है क्योंकि आज मैं जल्दी क्लास स्टार्ट करूँगा, बिकॉज मुझे आफ्टरनून में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना, तो मैं आज जल्दी क्लास स्टार्ट करूँगा। तो हाँ, मिलता हूँ आपसे फ्रेशन अप होने के बाद। 1 hour later. सो अभी मैं कुछ खास नहीं करने वाला हूँ, नॉर्मली मैं अपना क्लास वॉच करूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों के साथ अपना रिवीजन स्ट्रैटेजी शेयर कर देता हूँ। सो ये रहा तीनों एक्सेल शीट जिसमें मैंने प्लान किया हूँ। तो सबसे पहले अकाउंट्स को ओपन करते हैं। सो ये रहा, ये कुछ इस टाइप का है। सो यहाँ पे आपको चैप्टर नेम का कॉलम दिखेगा, कौन से सीक्वेंस में हमें चैप्टर्स का रिवीजन करना है, रिवीजन डेट, क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ कि नहीं, नॉर्मल रिवीजन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके ऊपर आपको एक रो दिखेगा जिसमें लिखा है हमें 2 डेज़ एक एएस को देने का है एंड 5 डे एक चैप्टर्स को देने का है। 2 डेज़ एएस को मतलब कि 1 डे रिवीजन के लिए एंड 1 डे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। 5 डे ई चैप्टर्स को मतलब कि 1 डे रिवीजन के लिए, 4 डेज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। और यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ तो हमें सिर्फ इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करना है, हमें साथ ही साथ आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करना है। और यहाँ पे जो 2 डेज़ 5 डेज़ है ये एकदम रिजिड नहीं है कि एकदम ऐसे ही करने का है। हम लोग इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली किसी के लिए कुछ चैप्टर्स बहुत ईजी होंगे जो कम टाइम में हो जाएगा, कुछ चैप्टर्स हार्ड होंगे जो ज़्यादा टाइम में लगेगा। तो इसलिए हम लोग डेज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और अकाउंट्स के रिवीजन हम कुछ इस सीक्वेंस में करने वाले कि पहले 2 एएस करेंगे, फिर एक चैप्टर करेंगे, फिर 2 एएस, फिर एक चैप्टर। और यहाँ पे रिवीजन डेट डाल सकते हैं एंड उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ कि नहीं एंड वो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो नॉर्मल रिवीजन का कॉलम है ना, ये मैंने इसे डाल दिया हो कि हम किसी चैप्टर का रिवीजन कर लेते, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते, और इनकेस हम कभी उसका फिर से इसे नॉर्मल रिवीजन करते तो हम डाल सकते हैं फर्स्ट नॉर्मल रिवीजन, सेकंड नॉर्मल रिवीजन, ऐसे डाल सकते हैं। और ऐसे ही सेम लॉ का भी है, बट लॉ में एक चैप्टर रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे एंड डेली 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और ये रहा टैक्सेशन जो कि बिल्कुल सेम है, बस इसमें आपका रिवीजन का सीक्वेंस थोड़ा अजीब लगेगा। लाइक आप देख सकते हो, पहले एक चैप्टर इनकम टैक्स का है, फिर एक चैप्टर जीएसटी, फिर एक चैप्टर इनकम टैक्स, फिर एक चैप्टर जीएसटी। जिस हिसाब से मैंने इसे प्लान किया हो ना, अगर हम लोग वैसे इंप्लीमेंट कर देते हैं ना, तो सितंबर एंड तक टैक्सेशन एंड अकाउंट्स का बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, एंड लॉ का अक्टूबर एंड तक।
एंड मैं अपने क्लासेस ही वॉच कर रहा था, तब तक राज अभिषेक का कॉल आता है कि किधर बाहर जाते हैं। देन शाम तक मैं अपने सारे लेक्चर्स को कवर कर लेता हूँ और फिर हम निकल पड़े। वैसे हमारा जरा भी कोई प्लान नहीं था कि कहाँ पर जाना है, बस यूं ही निकल पड़े। मैं शपथ लेता हूँ भाई, मैं पहले शपथ लेता हूँ आज के बाद अपन कभी रोशन के घर नहीं जाएंगे। तो हाँ जी गाइज़, एक्चुअली कल रात को मैं लेट आया था, इसलिए उतना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया और फिर आते ही मैं सो गया था। एंड प्लान कुछ नहीं हुआ था, बट बिना प्लान के ही बहुत कुछ हो गया। गाइज़ हम लोग सोच चुके थे कि हम लोग 2-3 घंटे में आ जाएंगे, बट पूरा दिन उसी में चला गया। बट एनीवे अभी मैं लॉ की रिविज़न कर रहा हूँ। तो जी लॉ का रिवीजन हो गया एंड ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया। आज मैंने ना 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो, बिकॉज मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते। एंड अभी स्टार्ट करते हैं एस का रिवीजन। और याद भी नहीं आ रहा कौन सा एस का रिवीजन करने का, आई थिंक शायद यही करना है, A16 ही करना है। बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं अभी देख लेता हूँ। और फिर यार जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि कल के मेरे 2 टास्क रह गए, तो उनको भी आज कंपनसेट करने का है। तो चलो फिर बड़ा करते। One hour later. सो ये सेक्शन रिवीजन करने के बाद मैं फ्रेशन अप हो गया और फिर उसके बाद अपने लेक्चर्स को स्टार्ट कर दिया। तो लेक्चर हो जाने के बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एंड शाम तक अपने लेक्चर्स को अटेंड करके मैं मार्केट गया था, फिर एरिया के बच्चे लोगों के साथ क्रिकेट खेला। ले काली है, ले तो जी अब चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब जाके असली मजा आएगा एंड अब जाके असली रिवीजन होगा। क्या मतलब तब से नकली रिवीजन हो रहा था क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है कि ना जब मैं रिवीजन करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ आ रहा है, बट जब मैं एक्चुअल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ ना तब जब मुझे पता चलता है कि नहीं, यहाँ मेरी गलतियाँ हो रही है, यहाँ पे मुझे ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। एक्चुअल में मेरी गलतियाँ मुझे रियलाइज़ होती है। तो जी फाइनली हो गया, सारे इलस्ट्रेशन हो गए, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए एंड कॉम्प्लायर के 22 क्वेश्चन हो गए। वैसे मैंने कॉम्प्लायर के सारे 22 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किया हूँ बिकॉज के कुछ क्वेश्चन ना रिपीटेड थे, बस फिगर चेंज था। A few moments later. हाँ जी, तो चलो डेडी का प्रैक्टिस करते हैं। वही करने का रेसिडेंशियल स्टडीज़ करना है जो कल का रह गया था, तो उसे प्रैक्टिस करना है। फिर टाइम भी होगा, फिर जल्दी सोने का भी अपने को। तो चलो जितना होता उतना करते।